नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। अभी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले ऐसे लोग जिनका लक्ष्य केवल समीक्षा अधिकारी बनना ही है, उन लोगों के दिमाग में कुछ डाउट चल रहे हैं। मुख्य लक्ष्य है आरओ या आरओ की परीक्षा को पास करना, उम्र के अंतिम पड़ाव में है, या फिर अभी नए जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं पहले आरओ बन जाए, उसके बाद में फिर हम तैयारी करते हैं आगे की। इसका सिलेबस छोटा है और बड़ा आसान है। मैं सब मान रहा हूँ सिलेबस छोटा है, लेकिन आसान मत कहिएगा। आसान उनके लिए है जो अभ्यास करेंगे, आसान उनके लिए है जो लोग प्रयास करेंगे लगातार पास होने का। लगातार वो लोग कोशिशें करते रहेंगे अपने को अपडेट करने का। अद्यतन पैटर्न अद्यतन प्रतिरूप के अनुसार जो लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे वो लोग पास होंगे, निश्चित तौर पर पास होंगे। अधिकतर प्रश्न आते हैं, सर अभी मेंस की तैयारी करें या प्रीलिम्स की तैयारी करें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस सर कब तैयार करेंगे? क्योंकि आयोग जल्दी से इस भर्ती को निस्तारित करने की कोशिश करेगा और जल्दी मेंस का एग्जाम लेगा। और अगर हम मुख्य परीक्षा नहीं पढ़ते हैं, केवल प्रीलिम्स पढ़ते हैं, तो समस्या हो जाएगी, हम बाद में कैसे पढ़ेंगे? और अगर मुख्य परीक्षा पढ़ने लगते हैं तो प्रीलिम्स की समस्या है। प्रीलिम्स नया चैलेंज आजकल हो गया है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के स्तर को देखते हुए वो भी एक घबराहट की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इसको जब भी आप तय करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वास्तव में जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं वो है कब? तो प्रारंभिक परीक्षा की डेट चारों तरफ घूम रही है कि वो जून में है। अब अगर जून मान के पढ़ना है तब तो आपके पास थोड़ा सा समय है। 1 महीने का ज़्यादा समय मिल जा रहा है, 1 से 1.5 महीने का ज़्यादा समय मिल जा रहा है। और 1.5 महीने में काफ़ी कुछ मेंस में भी आप काम कर सकते हैं। ये वास्तव में इसी कारण से होता ही है। इसी कारण से ये डाउट होता है कि आप परीक्षा तिथि को मान के क्या चल रहे हैं। और अगर हम, जैसा कि मैं कहता आया हूँ या मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ, आप लोगों को और समय मिल जाए, लेकिन मैं कतई नहीं चाहता कि आप लोगों को बहुत समय मिले। अब हो गया, समय समय का खेल बहुत हो गया, अब ये निर्धारित ही हो जाए वही ज़्यादा सही है। अगर ये परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित हो जाती है तो आपके पास अभी समय कम है, टाइम बहुत कम है। अब आपके पास तो कैलकुलेटिव टाइम बचा है, फरवरी के मिड में है आप, और फरवरी के मिड में के बाद फिर मार्च आपके पास बचा है, और अप्रैल यानी कि 2 महीने के आसपास का समय बचा है। तो क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ, जब आप इसको पढ़ते हैं प्रीलिम्स को, तो एक आपको ये पता होगा, कई बार मैंने ये चीज़ बताई ही है, कि प्रीलिम्स का जीएस जो 140 का है और प्रीलिम्स की हिंदी जो 60 नंबर की है, 200 नंबर जब आप ये प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो मेन एग्जाम का, मेंस का एक जीएस 120 और हिंदी हिंदी 60 नंबर, 180 आप ये भी तैयार कर रहे होते हैं। इतना तो मैं कई बार बता चुका हूँ और सब लोगों को पता भी है, कोई ये नई बात नहीं है। और अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे होते हैं, इस तरीके से आप पढ़ रहे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि अगर आप ऐसा कर रहे होते हैं तो नया क्या करना है। इसी कारण से मैंने नया इसमें अलग वो लिया है। नया क्या करना होता है? नया आपको ये करना होता है कि एक तो आपका हिंदी जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर है, जिसको आप हिंदी डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, ये 100 नंबर का, और निबंध ये आपको तैयार करना होता है 120 नंबर का। यही नया करना होता है, और इसी 220 को जब 180 में आप जोड़ देते हैं तो ये 400 नंबर का आपका मेंस हो जाता है। तैयारी जो चल रही है आपकी, वो तैयारी प्रीलिम्स की आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप मेंस की तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्नों के स्तर में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप वो ऑटोमेटिक तैयार कर रहे हैं। परीक्षा जल्दी होगी तो उसका लाभ और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने अभी जल्दी जल्दी पढ़ा है, तो जल्दी में
जब तक पेपर हो जाएगा तो तब तक आपको रिकॉल रहेगा, रिवीजन एक बार कर लेंगे तो तैयार रहेगा। लेकिन इस पोर्शंस को लेकर लोग परेशान रहते हैं, तो इसका मैं आपको एक बहुत सीधा साधा तरीका बताता हूँ। अप्रैल मान के ही अगर आप पेपर देना चाहते हैं तब भी मैं इसका तरीका बताता हूँ। आप सप्ताह में एक एस्से लिखिए। एस्से मैं इसको नहीं बोलूंगा, इसको मैं निबंध बोल रहा हूँ। सप्ताह में एक निबंध लिखिए। आप सप्ताह में 2 लेटर लिखिए। आप सप्ताह में इसके लिए एक दिन निर्धारित कर सकते हैं या 2 दिन निर्धारित कर सकते हैं, पूरा दिन नहीं। उसके एक निबंध लिखने में आप समय रखिए 1 घंटे का, जो भी आप पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, और 2 लेटर लिखने के लिए भी 1 घंटे का समय सप्ताह में निर्धारित रखिए। ठीक है। सप्ताह में आपको बहुत अगर मन कर रहा है कि नहीं और हमको मेंस में इन्वॉल्व होना है और अच्छी से तैयारी करनी है, तो मैं उसके लिए भी और आपको बता दे रहा हूँ। सप्ताह में 20 वोकैब तैयार करिए, जिनको शब्दावलियां बोलते हैं, है ना। तो सप्ताह में 20 का मतलब है कि एक दिन में 2 तैयार करनी है, आपको 3 तैयार करनी है, हिंदी की या अंग्रेजी की 3। उसको लिख लीजिए, सुबह उठिए अपना लिख लीजिए। हमारे बैच में जो लोग हैं उनको हमने नोट्स भी दे दिया है, और उसको रट डालिए। कितना समय लगेगा इसमें? अगर सप्ताह की बात मैं कर रहा हूँ तो एक दिन में 3 की यानी कि 10 मिनट आप इसमें दे रहे हैं, यानी कि पूरे सप्ताह को मिलाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 20 वोकैब याद करने के लिए आधे घंटे, 5 मिनट 10 मिनट का काम ये है। इसके अलावा कुछ करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। जहाँ तक बात गद्यांश की रही, पैराग्राफ की रही, वो उस समय हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या हो, शीर्षक हो, या फिर सारांश लिखना हो, है ना, ये काम इतना आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो अपने मन का करने नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि मेंस तैयार करना चाहिए और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, फिर वो फिल्म्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। और बाकी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाई हमको क्या है, हमारे पास तो मेंस का भी बैच है। हमसे आप मतलब जो पूछेंगे तो हमारे पास तो मेंस का बैच है, हम कहेंगे कि इसको ज्वाइन कर लो, आप पढ़ो, हिंदी आलेखन, हिंदी निबंध, क्लास नोट्स भी मिल जाएगा, अभ्यास भी, टेस्ट, सब कुछ हम करा रहे हैं। मेंस में आप करिए प्रैक्टिस, बाद में इसको हम कराएंगे। जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो प्रैक्टिस भी उसमें कराना चालू करेंगे। अभी प्रैक्टिस कराने का कोई वो नहीं है, आपको मटेरियल मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएंगी, ये बैच है हमारे यहाँ पर। लेकिन मैं इसलिए ये सलाह नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं है कि इस बैच से मुझे फायदा नहीं मिलेगा, मुझे खूब मिलेगा, लेकिन इस बैच को बेचने के लिए मैं आपको अंधकार में नहीं डाल सकता, है ना। ये मेंस का बैच है, ये बैच तो आपको 2,000 रुपये का मिलेगा, 1999 रुपये का। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज करिए। मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज करके आप पहले प्रीलिम्स पास करिए, ये मेंस में भी आपके काम आने वाली है। इसमें जीएस और हिंदी के ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। मैं कहता हूँ आप उम्मीद बैच से, मुमकिन बैच से जुड़िए। उम्मीद तो टेस्ट सीरीज है, मुमकिन से जुड़िए। इसमें भी प्रीलिम्स मेंस की आपकी तैयारी हो जाएगी, इसमें भी हम तेजी से चल रहे हैं, है ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ, और अगर ये बैच आप ज्वाइन करते हैं, मुमकिन बैच, तो मेंस की तैयारी जैसे प्रीलिम्स आपका पास हो जाएगा, उन लोगों को के लिए ये बैच बना रहेगा जो लोग प्रीलिम्स पास कर ले जाएंगे। उनके लिए बैच खत्म ही नहीं होगा, इसी में मेंस का मटेरियल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें मेंस की तैयारी हम आपको कराना शुरू कर देंगे, बाकी लोगों को निकाल दिया जाएगा इसमें से, पहले से ही मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। उनकी मेंस की तैयारी हम फ्री में कराने वाले हैं। तो मैं क्यों जहमत लूँ, मैं तो कहूँ कि ठीक है दोनों हो, दोनों आप, हाँ दोनों मेंस भी पढ़ते रहिए, लेकिन ऐसे नहीं किया जा सकता है ना। मैंने तो आपके लिए यहाँ तक व्यवस्था की है कि जिसको लग रहा है कि नहीं हिंदी केवल उसको करने की जरूरत है, जीएस उसका तैयार है, हिंदी में 55+ इसको लाना चाहते हैं, 60 टेस्ट आप दीजिए, 60 प्रश्न पत्र व्याख्या के साथ आपको मिलेंगे। और ये टेस्ट सीरीज अलग से मैंने द सक्सेस प्रेप ऐप पर लॉन्च किया है। तो मेरा किसमें फायदा किसमें घाटा ये मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत अगर मन कर रहा है तो ये रणनीति अपना लीजिए, इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद में बहुत कुछ आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है कि अरे अब हम क्या करेंगे, समस्या हो जाएगी, अगर हमने इसको नहीं पढ़ा, मेंस नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप बस इतना कीजिए, वीकली अपना टारगेट रख लीजिए। अरे 4 निबंध महीने में लिखेंगे, और बहुत आपका मन कर रहा है, आप इसको चेक भी करा सकते हैं हमसे।
आप हमको भेज दीजिए। अब कई लोग भेजने के बाद में उसमें फिर दिक्कत करने ये लगते हैं कि तुरंत उनको चेक चाहिए, तुरंत चेक नहीं हो पाता है, थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है, हम लोगों के पास भी काम रहते हैं, व्यस्तताएं रहती हैं, 7-7 8-8 बैच हैं। ऐप पर देखिए आप कितने बैच चल रहे हैं, और भी व्यस्तताएं रहती हैं। एक लाइब्रेरी है हमारे पास, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन है, तो 100 सीटों के आसपास लाइब्रेरी, उसका भी मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें, कुछ काम धाम उसमें करवाना, अभी वो थोड़ा सा डेवलपमेंट भी उसमें चल रहा है। तो ऐसे बिल्कुल ये नहीं कि आप बिल्कुल दम कर दें कि नहीं अब होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप रणनीति बनाइए। तो क्या होनी चाहिए रणनीति, जो मैंने बताया यही रणनीति हो सकती है कि आप वीकली प्लान कर लीजिए, है ना। मेंस को, मेंस आप वीकली प्लान करिए कि वीक में हमको 1-2 लेटर लिख लेना है। और रेगुलर जो आपको पढ़ना है, रेगुलर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स पढ़ना है। और जैसे ये प्रीलिम्स आप पढ़ेंगे तो ये अपने आप मेंस यहाँ पर हो ही जा रहा है, क्योंकि ये 180 नंबर ये क्या है, कॉमन है, ये हो ही जा रहा है। तो बस, ठीक है ना, परेशान बहुत नहीं होना है, रणनीति अच्छी बनाइए तभी आपको सफलता मिलेगी। ये काम आप करिए। बाकी कोई प्रश्न होगा तो उसको बताइएगा। हिंदी की क्लासेस हम चलाने जा रहे हैं, हिंदी की क्लासेस आप करिए, हमारे ऐप पर जाइए, हिंदी के फ्री टेस्ट दीजिए, पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड करिए, देखिए उसको। थैंक यू सो मच।